वेलकम है जी आपका 94.3 माय एफएम पर। मैं हूं आपका आरजे ईशान और आप सुन रहे हैं हमारे संडे का शो एक मुलाकात। और कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा ये बोला जाता है कि यार अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने, दिल की सुने दिमाग की सुने, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ दिमाग की सुनते हैं या फिर पेट की सुनते हैं, दिल की जो है हम एकदम इग्नोर कर देते हैं और दिल चीख चीख के कहता है कि भाई मेरा ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो। सो भगवान ने ऐसे बहुत सारे जो है धरती पे इंसान भेजे हैं जो हमारे दिल का ध्यान रखते हैं एंड जिनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो आज मुझे बड़ा ही खुशी फील हो रही है कि आज हमारे स्टूडियो के अंदर हैं डायरेक्टर इन इंचार्ज ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज एंड सीनियर कंसल्टेंट ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फ्रॉम एटर्नल हॉस्पिटल डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका माय एफएम पर। थैंक यू शाह। तो सर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी दे देता हूं कि प्रशांत द्विवेदी जी जो हैं वो ही इज अमंग फ्यू कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया हु हैज बीन डेडिकेटेडली ट्रेन्ड इन TAVR, TMVR एंड अदर स्ट्रक्चरल हार्ट इन्वेंशंस। और इनके जो है फेदर इन द कैप ये भी है कि उन्होंने एक TAVR परफॉर्म किया है ऑन द ओल्डेस्ट पेशेंट। 104 साल के जो थे इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट पेशेंट, और वर्ल्ड की अगर बात करें तो थर्ड ओल्डेस्ट पेशेंट के ऊपर इन्होंने जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सर बहुत ही बड़ी बात है ये तो सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि हार्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जनरल, वो एक बार हमारे लिसनर्स को बता दीजिए। सो ईशान बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। बेसिकली हार्ट से 3 तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। या तो हार्ट की रिद्म में प्रॉब्लम है, जैसे हमारे कमरे के अंदर वायरिंग सिस्टम होते हैं, लाइट होती है, वैसे ही हार्ट के अंदर भी एक वायरिंग होती है। तो या तो रिद्म की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि हार्ट के अंदर जो हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, वो प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी चीज़ प्रॉब्लम होती है कि हार्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, जैसे कि हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर उसकी वॉल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हार्ट के पेशेंट्स में यूजुअली देखी जाती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में जो है हम आगे सर से चर्चा करेंगे और वो ये भी चर्चा करेंगे कि सर जो है कौन सी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं और उनको जो है ठीक करते हैं। सर हार्ट डिजीज की जब बात आती है तो अभी अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे टर्म जो है वो कॉइन होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। ऑनेस्टली बताऊं मैं कि मेरे को तो 3 ही सेम लगते हैं, लेकिन मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आपको पता है कि तीनों अलग अलग होते हैं। तो एक बार इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक बार क्लियर कर दीजिए सर। जी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है। सो हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर तीनों अलग अलग ही टर्म्स हैं। सो व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जैसे हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है, लेकिन जो हार्ट को सप्लाई करने वाले ब्लड के चैनल्स हैं अगर उसमें ही ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हार्ट के ऊपर अटैक होगा, हार्ट पे डैमेज होगा। तो अगर उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट पे असर पड़ता है तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। इस हार्ट अटैक की वजह से जब हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जो हार्ट को नॉर्मली 60% पे काम करना है और वो अगर 30% पे काम कर रहा है, तो हार्ट की जो बाकी जो मसल्स बची हुई हैं उन पे लोड एक्स्ट्रा पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। और वो प्रेशर जनरेट होने की वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा काम करने की वजह से हार्ट और लंग्स जो कि दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो वो हार्ट की वजह से लंग्स में पानी भरना शुरू होता है और सांस फूलना शुरू होती है। इसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, बिकॉज कि हार्ट को जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से हार्ट एक्स्ट्रा बर्डन पे काम कर रहा है और वो पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। थर्ड थिंग होती है हार्ट अरेस्ट। हार्ट अरेस्ट का मतलब है कि दिल की धड़कन का बंद हो जाना और हार्ट का एकदम से अरेस्ट हो जाना। इसमें हार्ट अटैक सबसे बड़ा कारण है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हार्ट अरेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से कि जैसे कि किसी के वॉल में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के रिदम में प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर किसी के हार्ट अटैक या ब्लॉकेज हो सकते हैं। वो सारी चीजें ही हार्ट अरेस्ट को कर सकती हैं। ऑलराइट, तो सर ने 3 जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जो है डिफरेंस बता दिया है, लेकिन एक और चीज है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो एक बार हमारी जनता को बता दीजिए। सो ईशान, स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें वो सारे पेशेंट्स होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ से लेके पेशेंट जो 100 ईयर्स 110 ईयर्स के भी पेशेंट हैं, उन सभी पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। हर एक एज के दौरान अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं जिसमें के अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट की प्रॉब्लम है। बेसिकली जिस तरीके से वर्ड है स्ट्रक्चरल हार्ट मींस कि हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रही है मतलब या तो हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें कहीं पे कोई डिफेक्ट हुआ है, या हार्ट की जो वॉल है उसमें कोई होल हो गया है, या फिर हार्ट की जो वॉल्व्स हैं जो ब्लड के फ्लो को एक नॉर्मल डायरेक्शन में ले जा रहे हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जिसके अंदर वॉल्व का सिकुड़न होना, वॉल्व का लीकेज होना, हार्ट के अंदर कोई होल होना, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज का पार्ट मानी जाती है।
ओके, सो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के बारे में क्लियर हो चुका है कि वो कहते किसको हैं, लेकिन अब सर बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट वो कैसे करते हैं। सर, इस डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं और आप जो हैं इस डिजीज को कैसे ट्रीट करते हैं? हर एक पेशेंट्स में, जो कि हर एक डिफरेंट एज में अलग पेशेंट अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर पेशेंट की सांस फूलना, पेशेंट्स को चलने में सीने में भारीपन होना या चलने पर किसी को चक्कर आना, ये सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट्स को जल्दी थकान हो जाना, जो बच्चे होते हैं उनका वजन ना बढ़ना, बार बार सर्दी जुकाम खांसी होना और उनके जिस तरीके से उनका वजन बढ़ना है, जिस तरीके से ग्रोथ होना है वो ग्रोथ ना हो पाना, ये सारे सिम्टम्स स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम के हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात आती है तो ट्रीटमेंट अलग अलग एज के दौरान अलग अलग तरीके से होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर हार्ट के अंदर वॉल में छेद है, अगर कहीं पर कोई छेद है तो उसको सर्जरी के द्वारा भी बदला जा सकता है। और आजकल जो नई पद्धति है जिसके अंदर बिना सर्जरी के, बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, जस्ट लाइक एन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वी कैन गो फ्रॉम द ग्रॉइन और वहाँ से जाके हम बच्चे को होश में रहते हुए भी उसके छेद को बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिनके वॉल में प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सर्जरी भी एक तरीका है। बट बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो सर्जरी के लिए नहीं जा सकते। सर्जरी बहुत ही हाई रिस्क हो सकती है उन पेशेंट्स में, और उन पेशेंट्स को हम बिना ओपन हार्ट सर्जरी के कैथेटर के थ्रू और हार्ट के अंदर जाते हैं, बिना बेहोश किए, बिना किसी चीरफाड़ के और बिना वेंटिलेटर पे लिए हुए, और उन पेशेंट्स को हम जिस तरीके से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है वैसे ही होश में रहते हुए उनके वॉल को ठीक कर देते हैं और 2 से 3 दिन में पेशेंट घर चला जाता है। बट स्टिल अभी भी इसमें और एडवांसमेंट बाकी है। ऑल राइट। सो जिनको भी सिम्टम्स के बारे में मतलब अगर जानना है तो वो सर ने बता ही दिया है। तो अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है तो बेझिझक जो है अपने हार्ट का एक बार चेकअप कराएं। एंड अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है तो ऑब्वियसली आपको पता है कहाँ आना है, डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी जी के पास। सर, हमने हार्ट के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आज बात कर ली, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के बारे में जान लिया एंड ये भी जान लिया कि आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारी जो लिसनर्स हैं, हमारे जयपुर की जो जनता है, उनको एक बार बता दें कि कोई एक जनरल मैसेज दे दें कि उनको क्या क्या ध्यान रखना है और कब उनको खुद को जागना है। ईशान, मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। नो योर नंबर्स। हर किसी को अपने नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर से मतलब है हर किसी को ये पता होना चाहिए कि उसके ब्लड प्रेशर क्या रेंज में चल रहा है, उसकी रीडिंग्स क्या आ रही हैं, उसको शुगर है या नहीं है, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली कई पेशेंट यंग पेशेंट्स होते हैं 30 ईयर 35 ईयर्स, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जेनेटिक्स के साथ में चल रही होती है और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है और उनको सडनली प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चल रही होती है और उसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट ब्लड प्रेशर हाई साइड में चल रहा होता है, जब सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब समझ में आता है। सो नो योर नंबर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कल तक जो काम मैं कर पा रहा था और आज मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, या आज मुझे सडनली कोई चीज ऐसी हो रही है जो कल तक नहीं थी, कंसल्ट योर डॉक्टर, चेकअप डन, एंड व्हाटएवर योर डॉक्टर इज सेइंग फॉलो दैट बिकॉज देयर माइट बी समथिंग व्हिच माइट बी अ प्रॉब्लमेटिक इन फ्यूचर। सो इट्स बेटर टू गेट इट डन, गेट इट चेक्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रेस को कम से कम रखें और अपने खाने पीने की आदतों को प्रॉपर करें, स्मोकिंग से बचाव करें। तो वही है, जैसे कहते हैं कि 1 piece of paper don't decide your future, लेकिन वो स्कूल के टर्म्स में बात की जाती है, लेकिन जब हेल्थ के टर्म्स में बात की जाती है तो यस, 1 piece of paper of your report will obviously decide your future and also your present. So please अपने दिल का ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच सर टू थ्रो सम लाइट ऑन हार्ट। थैंक यू सो मच सर। तो आज के एक मुलाकात में सिर्फ इतना ही। आप भी बने रहिए 94.3 माय FM पर। चलो अच्छा सुनते हैं, बाय बाय।